हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी सीट सीरियल नंबर 14 की, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए जारी की गई है। ये 2 फरवरी के लिए जारी की गई एक्टिविटी शीट है या वर्कशीट है बच्चों। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, ये आज की जो वर्कशीट है वो इंग्लिश से रिलेटेड है और इसमें हम एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है दीज सिंपल थिंग्स। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, पहले तो एक चीज समझ लीजिए, पोयम का नाम है दीज सिंपल थिंग्स। तो सिंपल थिंग्स जब पोयम का नाम है तो सिंपल चीज़ों के बारे में ही बताया गया है कि एक आदमी के पास आस पड़ोस में कितनी सारी सिंपल चीज़ें होती हैं और वो उन्हें देखता है पर उन्हें समझने की कोशिश या उनके साथ खुश रहने की कोशिश नहीं करता है। तो इस बारे में इसने बताने की कोशिश की है कि हमारे आसपास में बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं और उन्हें देख करके भी हम बहुत खुश हो सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं पोयम द सिंपल these simple things. The simplest thing in the life are best: a patch of green, a small bird's nest, a drink of water fresh cold, a taste of bread, a song of old. These are the things that matter most. यानी कि क्या कह रहा है बच्चों कि सिंपलेस्ट थिंग जो लाइफ में होती है वो बहुत अच्छी होती हैं, चाहे वो हरे भरे घास हो, एक छोटी चिड़िया का नेस्ट हो, ठंडा ठंडा फ्रेश पानी हो, ब्रेड हो हमारा, या पुराने गाने हो। ये जो चीज़ें हैं ये मैटर करती हैं मोस्टली क्योंकि ये बहुत अच्छी होती हैं। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों ये, द लाफ्टर ऑफ चाइल्ड, ए फेवरेट बुक, फ्लावर ग्रोइंग वाइल्ड। ठीक है, तो ये लाफ्टर ऑफ चाइल्ड मतलब बच्चों का हंसना, कोई आपकी फेवरेट बुक हो उस चीज़ के बारे में कह रहा है बच्चों ये, जो फूल धीरे धीरे ग्रो होते हैं उनके बारे में कह रहा है। आगे क्या कह रहा है बच्चों ये, ए क्रिकेट सिंगिंग इन ए शेडो नोक, यानी जो जब बारिश के आसपास जो आवाज़ होती है शू शू शू, उसके बारे में बता रहा है कि उसका अलग से पता चलता है। ए बॉल्स दैट बाउंसेस हाई, जब बॉल कोई जो है नीचे गिर करके ऊपर बाउंस करती है बहुत ज़्यादा हाई। जो समर में शावर आते हैं यानी कि गर्मियों में जब बारिश होती है उसके बारे में बता रहा है। फिर जब रेनबो निकलता है तो उसकी कुछ और खुशी होती है, यानी ये रेनबो इन द स्काई। ए टच ऑफ लविंग हैंड, यानी जब आपके मम्मी पापा या बड़े भाई बहन जब आपको प्यार करते हैं तब कुछ अच्छा लगता है आपको। एंड द टाइम ऑफ रेस्ट, यानी जब आपको कोई काम नहीं होता, आप रेस्ट से जो है अपना कोई गेम खेलते हैं या कोई और चीज़ करते हैं, टीवी देखते हैं, तब की बात भी ये कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है आगे, दीज सिंपल थिंग्स इन द लाइफ आर बेस्ट, यानी कि ये सिंपल थिंग्स लाइफ में बहुत बेस्ट है। और इस पोयम को लिखा था रस्किन बॉन्ड ने, जो कि एक पोएट है उन्होंने। अब कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है बच्चों, आपकी एक्टिविटीज जरा देखते हैं। एक्टिविटी क्या है बच्चों आपकी, अंडरलाइन ऑल द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। राइमिंग वर्ड्स आपको अंडरलाइन करने। राइमिंग वर्ड वो होते हैं एक्चुअली जो एक जैसे कुछ कुछ क्या करते हैं, एक जैसे साउंड करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ कोशिश करते हैं इन वर्ड्स को अंडरलाइन करने की। अच्छा, अब आपका जैसे वर्ड हो गया बेस्ट, नेस्ट, कोल्ड, ओल्ड। ठीक है, ये हो गया आपके, ये एक वर्ड हो गया, ये दूसरा हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। और कहाँ है आपका, तीसरे पे आपका होगा चाइल्ड और वाइल्ड। तीसरा पोर्शन आपका ये हो गया। अब आगे देखते हैं और आगे कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। बुक, नुक, ये आपका चौथा हो गया, चौथा पेयर ऑफ वर्ड हो गया। ठीक है, और आपका आखिरी हो गया ये वाला रेस्ट और बेस्ट, ये आपका पांचवा पेयर हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास कितने पेयर आ गए, 5 पेयर आ गए जो रैमिंग वर्ड के जो सेम साउंड करते हैं बच्चों। चलिए अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फ्रॉम द पोएम लिस्ट ऑल द सिंपल थिंग्स विच गिव अस जॉय। यानी कि वो सिंपल थिंग्स जो आपको खुशी प्रदान करती हों उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को अच्छी लगती हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगता हो वो आप लिखना। ठीक है, पहली चीज़ तो है ए ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश कोल्ड, ये एक अच्छी चीज़ लगती है। पुराने गाने अच्छे लगते हैं। फेवरेट बुक, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना अच्छा लगता है और पढ़ाने के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए आपके। फिर क्या अच्छा लगता है, समर शावर, और जो बॉल बाउंस करती है, क्योंकि खेलना भी सभी को अच्छा लगता है। रेनबो इन द स्काई, ठीक है ये। और एक सबसे बड़ी चीज़, टच ऑफ लविंग हैंड। और आखिरी में जो चीज़ ज़रूरी है, ए टाइम ऑफ रेस्ट, क्योंकि रेस्ट भी सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पोएम में से अच्छी लगती हैं। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है आप उन्हें लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। फिर ऐड मोर टू दिस लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल द कूल ब्रीज ऑन ए हॉट समर डे। तो अगर कूल ब्रीज हो हॉट समर डे पे, तो ये क्या है, ये अच्छी चीज़ हो सकती है। ठीक है, और इसमें क्या लिख सकते हैं आप, और इसमें लिख सकते हैं रेनबो इन द स्काई। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, रेनबो इन द स्काई विच वॉज वेरी हाई, यानी कि ऊंचाई पे है बहुत। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, प्लेइंग ऑफ बास्केटबॉल विथ फ्रेंड्स एंड इट बाउंसेस वेरी हाई। तो इस तरीके से आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ चीज़ें। ठीक है बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ सम ऑफ दीज एंड कीप देम इन ए स्क्रैप बुक टाइटल माई फेवरेट सिंपल थिंग्स। तो आपको करना क्या है, आपको स्क्रैप बुक में वो चीज़ें बनानी है जो आपकी फेवरेट हो बच्चों, और उन्हें बना करके आपको उनको रखना है और अपने टीचर्स को भेजना भी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।